इस समय हम देवरिया में हैं, जो कि 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और अभी अभी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी गए हैं। तो आप लोग काफी रोड पे भगदड़ कर रहे हैं, कोई अनहोनी हो सकती है, पुलिस भी खदेड़ा कर रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग माननीय अखिलेश यादव की बातों को हम लोग मानते हैं जी और इन्होंने कहा है कि शांतिपूर्वक जाना है, श्रद्धांजलि सभा में जाना है, इसलिए कोई हंगामा नहीं। इसलिए हजारों कार्यकर्ता आए हुए हैं, हाटा विधानसभा से भी हम लोग आए हुए हैं जी। और ताकि वो शांतिपूर्वक उनकी श्रद्धांजलि दी जा सके। लेकिन पुलिस बल हमको जाने नहीं दे रही वहाँ तक। नहीं, और कुछ ऐसे समर्थक हैं जो झंडा लेकर भी चले आए हैं, क्योंकि नहीं, झंडा लेके आए, सभा में क्या मतलब नहीं नहीं, इसका? जो लोग नासमझ हैं, अभी बहुत तरह के कार्यकर्ता हैं। जी कोई जी 2-4 लोग हैं ऐसे कि जो झंडा लेके आ गए हैं। जी। लेकिन हम लोगों को सब आदेश मिला है कि माला भी नहीं पहनाना है और शांतिपूर्वक जाना है। जी और योगी की जो पुलिस लगी हुई है हम लोग रोकने के लिए, जी योगी की पुलिस देखिए, तब लाखों दीवाने हैं जो आए हुए हैं यहाँ पे, जी रोक नहीं पाएगी पुलिस हम लोग को। और हम लोग यहाँ तक आए हैं और यहाँ पर अखिलेश यादव मना किए हैं कि अब इसके आगे मत आइएगा, तोड़ फोड़ हो जाएगी, तमाम दिक्कतें हो जाएंगी। इसलिए सभी तो कार्यकर्ता रुके जैसे हुए हैं पे। ब्रिजेश पाठक और अनेक नेता लोग दुबे जी के परिवार को सांत्वना जी देने आए थे, तो जी ये अखिलेश यादव जी जो आए हैं, जी। तो ये यादव जी के पास जाएंगे या दुबे जी के पास नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, ये समझवाद है। जी ये समझवाद है, सबको सबके पास जाएंगे और केवल यादव जी के घर नहीं जाएंगे, दोनों पक्ष के घर जाएंगे। क्या लग रहा है, जो बुलडोजर की कार्रवाई सुनी जा रही थी कि लोग राजस्व विभाग नापी कर रहा है, तो क्या बुलडोजर चल सकता है नहीं नहीं, या अखिलेश जी बुलडोजर, आए हैं तो कुछ हो सकता है इसमें नया? बुलडोजर अगर चलेगा तो दोनों लोग घर चलेगा। हाँ। अगर यादव जी घर चलता है, इसके लिए आंदोलन हो जाएगा, कानून हाथ में लेना पड़ेगा तो लिया जाएगा हम लोग। तहसीलदार कोर्ट द्वारा यह बताया गया कि उनको उनकी जमीन वन विभाग की है और खलिहान की है। ये सब गलत तरीके से नापा जा रहा है। ये सत्ता के दबाव में है, ये लोग जो यहाँ के जो अधिकारी हैं सत्ता के दबाव में है। क्या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में अभी जातिवाद हो रही है? जी जी जी, जातिवाद तो वही लोग कर रहे हैं, जो सत्ता में है वही जातिवाद कर रहे हैं और समाजवाद पर ठोकते हैं लोग कि ये समाजवाद करती है। ऐसा नहीं है। जो लोग सत्ता में है, अगर जितने वहाँ के मंत्री विधायक आए आज तक, उनके घर पे क्यों ब्राह्मण के घर गए, यादव घर नहीं गए? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अगर जातिवाद वो नहीं करते तो सबके घर जाते वो। क्या दोनों पक्ष क्या हिंदू नहीं है? दोनों पक्ष हिंदू है, वही तो है। वो सनातनी धर्म लेके चलते हैं लोग, तो दोनों पक्ष के घर जाना चाहिए उन लोगों को। जब सनातन लेके चल रहे हैं तो दोनों पक्ष की जाए। क्या मुस्लिम है वो? हिंदू दोनों है, दोनों के पास घर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा केवल यादव जी के घर नहीं जाएंगे, दोनों पक्ष के घर जाएंगे। क्या लग रहा है, जो बुलडोजर की कार्रवाई सुनी जा रही थी कि लोग राजस्व विभाग नापी कर रहा है, तो क्या बुलडोजर चल सकता है नहीं नहीं, या बुलडोजर, आए हैं तो कुछ हो सकता है इसमें नया? बुलडोजर अगर चलेगा तो दोनों लोग घर चलेगा। अगर यादव जी घर चलता है, इसके लिए आंदोलन हो जाएगा, कानून हाथ में लेना पड़ेगा तो लिया जाएगा हम लोग। तहसीलदार कोर्ट द्वारा यह बताया गया कि उनकी जमीन वन विभाग की है और खलिहान की है। ये सब गलत तरीके से नापा जा रहा है। ये सत्ता के दबाव में है, ये लोग जो यहाँ के जो अधिकारी हैं सत्ता के दबाव में है। क्या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में अभी जातिवाद हो रही है? जी जी जी, जातिवाद तो वही लोग कर रहे हैं, जो सत्ता में है वही जातिवाद कर रहे हैं और समाजवाद पर ठोकते हैं लोग कि ये समाजवाद करती है। ऐसा नहीं है। जो लोग सत्ता में है, अगर जितने वहाँ के मंत्री विधायक आए आज तक, उनके घर पे क्यों ब्राह्मण के घर गए, यादव घर नहीं गए? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अगर जातिवाद वो नहीं करते तो सबके घर जाते वो। क्या दोनों पक्ष क्या हिंदू नहीं है? दोनों पक्ष हिंदू है, वही तो है। वो सनातनी धर्म लेके चलते हैं लोग, तो दोनों पक्ष के घर जाना चाहिए उन लोगों को। जब सनातन लेके चल रहे हैं तो दोनों पक्ष की जाए। क्या मुस्लिम है वो? हिंदू दोनों है, दोनों के पास घर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ये बनाया हुआ चेहरा है इन लोगों का और ये लोग सनातनी कहते हैं हम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इनका जो पार्टी है भाजपा, ये सांप्रदायिकता लेकर चलती है। ये लोकतंत्र में जनता मालिक है और सभी लोग मतलब हिंदू हैं जी। और देश में जो जातिगत राजनीति हो रही है, इसको आप किस प्रकार देख रहे हैं? ये आगे चल के जो चुनाव आने वाला है, जी बहुत बुरी स्थिति होगी उनकी, जो जातिगत लेके चल रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जो प्रदेश के हैं सभी लोग अपने हैं और इस सत्ता में अगर समाजवाद रहता तो ऐसा नहीं होता। जो मंत्री आते या मुख्यमंत्री आते, दोनों पक्ष के घर जाते। लेकिन ये योगी जी ने सार जो है गलत कर रहे हैं। इतना बड़ा नरसंहार का कारण किसको मानते हैं? ये
नासमझी जो लड़का सबसे पहले अटैक किया प्रेम यादव के ऊपर, ये नासमझी है उसकी। उन्होंने ये सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी बवाल हो जाएगी। उन्होंने अटैक किया और इसका जनता ने जो है, प्रेम यादव तो मारे नहीं, लेकिन जनता ने जो उनका बदला लिया उससे। प्रेमचंद्र यादव के जो मतलब हत्या हुई उनका कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है, पुलिस जांच भी नहीं कर पा रही है कि कौन मारा है। ये सत्ता के दबाव हो रहा है सब। ये बताया जा रहा है कि वो कथा कहने गए थे जैसे। नहीं, ऐसा नहीं है, कथा वार्ता कहीं करने नहीं गए थे, मार करके वो निकल गए, ये ऐसा जानकारी मिली है। और ये सत्ता के दबाव में ऐसा हो रहा है, ब्राह्मणवाद चल रहा है। ये सब अभी ब्रह्मभोज हुआ है, लेकिन कुछ दिन पहले एक बयान आया था जी। और जो दुबे परिवार के बेटे जो हैं, इनके द्वारा जो बयान आया था कि ब्रह्मभोज जब तक नहीं करेंगे जब तक इनके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन ब्रह्मभोज तो जी हुआ है। ब्रह्मभोज हुआ, ये जो उनकी परंपरा थी उसके अनुसार उन्होंने किया ब्रह्मभोज। और ये ऐसा नहीं था, ये तो नाबालिग लड़का था, बोल दिया ऐसा। और देखिए आपके सामने ब्रह्मभोज संपन्न हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे आज अपने हाँ, हम लोग ये कहते हैं शांतिपूर्वक आप लोग सभी जितने कार्यकर्ता हमारे आए हुए हैं, कुशीनगर जिला, देवरिया, महाराजगंज, मऊ से भी आए हैं, आजमगढ़ से आए हैं लोग कार्यकर्ता, माननीय अखिलेश यादव जी देखने के लिए और उनसे मुलाकात करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए शांतिपूर्वक सभी लोग अपने अपने घर के लिए चले जाएंगे। और फिर कोई जनसभा जब लगेगा तो जनता मिलेगी माननीय अखिलेश यादव जी से। काफी पुलिस बल लगाई गई है, आप लोग कह रहे हैं पुलिस हमें मिलने नहीं दे रही है, तो ये तो कहीं न कहीं पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से ही लगाई गई है। तो नहीं, अगर जो पुलिस बल लगाई गई है तो ऐसा नहीं है कि ये जो कार्यकर्ता आए हुए हैं कहीं तोड़फोड़ करते, हंगामा करते, ऐसा नहीं है। केवल प्रेम यादव घर जाना चाहते थे, लेकिन अगर जो योगी सरकार की ये मंशा है तो भाई ऐसा हम लोग रोक नहीं सकते, क्योंकि वो सत्ता में है और उन्होंने रोका है। और धारा 144 भी बता रहे हैं कि देवरिया में लगाई गई है। तो कहीं न कहीं आपने देवरिया हत्याकांड को हमने दिखाया और यहाँ के कुछ लोगों से भी बात की, क्योंकि ये सपा कार्यकर्ता है। इन्होंने कहा कि जो भी संवैधानिक तरीके से जांच होगी जी, और उचित जो भी हत्यारे हैं उस पर उचित कार्रवाई हो। जी, यही मांग है कि जो जांच हो जाए, उसकी जांच होने के बाद जो हत्यारा है, जो हत्या किए हैं, उसकी जांच करके और उसको सजा दिया जाए। ये इनसे हमने इनकी बातें जानी और देवरिया हत्याकांड पर बहुत बेबाक तरीके से इन्होंने अपनी बातें कही। और बाकी अपडेट आप देखते रहिए। नमस्कार।